नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल। आज हम आपको रक्षाबंधन की महान कथा सुनाने जा रहे हैं जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। साक्षात भगवान के मुख से कही गई इस कथा को सुनने मात्र से ही कोटि कोटि पाप नष्ट होते हैं। तो चलिए आपको सुनाते हैं वह महान कथा। दोस्तों, द्वापर युग में महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था और पांडवों ने हस्तिनापुर में अपना राज्य स्थापित कर लिया था। राजा युधिष्ठिर ने धर्म के मार्ग पर चलने की ठानी और सदैव अपने राज्य और प्रजा के कल्याण के लिए तत्पर रहते थे। एक दिन युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से रक्षाबंधन के पर्व का महत्व और उसकी पौराणिक कथा के बारे में जानने की इच्छा प्रकट की। युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के पास आए और बोले, हे माधव, आप त्रिलोक के ज्ञाता हैं। आप हर युग और काल की लेकिन इससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप और भी जानकारी वाले वीडियो देख सके। पहला है जिसमें बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं और उनकी लंबी आयु और सुरक्षा की कामना करती हैं। कृपया मुझे इस पर्व के पीछे की कथा सुनाइए ताकि मैं इस पर्व का सही महत्व समझ सकूं। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, धर्मराज, तुम्हारा यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। रक्षाबंधन का पर्व न केवल भाई बहन के पवित्र रिश्ते का प्रतीक है, बल्कि यह धर्म, वचनबद्धता और भक्तिभाव का भी प्रतिनिधित्व करता है। इस पर्व के पीछे एक प्राचीन कथा है जो त्रेता युग में घटित हुई थी। यह कथा महान दानवीर राजा बलि और देवी लक्ष्मी से संबंधित है। मैं तुम्हें वह कथा सुनाता हूं जिसे सुनकर तुम इस पर्व का असली अर्थ और महत्व समझ सकोगे। युधिष्ठिर कहते हैं, हे केशव, कृपया मुझे वह कथा सुनाइए। मैं इस कथा को सुनने के लिए उत्सुक हूं। श्री कृष्ण ने कथा आरंभ करते हुए कहा, हे युधिष्ठिर, प्राचीन काल की बात है जब देवताओं और दानवों के बीच निरंतर युद्ध होते रहते थे। दानवों ने कई बार स्वर्ग पर आक्रमण किया, लेकिन देवताओं की चतुराई और भगवान विष्णु की कृपा से वे हर बार पराजित हो जाते थे। एक समय की बात है, देवताओं और दानवों के बीच एक संधि हुई और उन्होंने मिलकर समुद्र मंथन का निश्चय किया। समुद्र मंथन का आयोजन एक विशाल पर्व था जिसमें देवता और दानव दोनों ने मिलकर मंदराचल पर्वत को मथानी और नागराज वासुकी को रस्सी के रूप में प्रयोग किया। समुद्र मंथन से अनेक प्रकार के रत्न, औषधियां और अमृत निकला। इन रत्नों को देवता और दानव आपस में बांटने लगे, लेकिन जब अमृत निकला तो देवताओं ने अपनी चतुराई से उसे प्राप्त कर लिया और दानवों को उसका भाग्य नहीं दिया। इस छल से दानव अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने देवताओं को अपना सबसे बड़ा शत्रु मान लिया। समुद्र मंथन के दौरान ही देवी लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ। वे अत्यंत सुंदर और तेजस्वी थीं और उनके प्रकट होते ही वे भगवान विष्णु के पास चली गईं। इस कारण उन्हें समुद्र की पुत्री कहा जाता है। हे युधिष्ठिर, देवताओं से अमृत और लक्ष्मी को खोकर सभी दानव अत्यंत क्रोधित हो गए और वे देवताओं से प्रतिशोध लेना चाहते थे, किंतु बार बार प्रयत्न करने के बावजूद भी दानव देवताओं को पराजित न कर सके। सत्य युग में एक ऐसे तेजस्वी पुरुष का राक्षस कुल में जन्म हुआ जिसने तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। युधिष्ठिर कहते हैं, हे केशव, इन सब घटनाओं का रक्षाबंधन से क्या संबंध है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, इन सभी घटनाओं का रक्षाबंधन से संबंध अवश्य है, इसीलिए तुम ध्यान से इस कथा को सुनो। सत्ययुग में राक्षस कुल में एक परम तेजस्वी और दयालु राजा का जन्म हुआ जिनका नाम था महाराज बलि। वे दानव कुल में जन्म लेने के बावजूद अत्यंत धर्मप्रिय, दानवीर और ज्ञानी थे। उनके अंदर दानवों के जैसे कोई भी बुरे लक्षण नहीं थे। वे महादेव के परम भक्त थे और सदैव सृष्टि के कल्याण के लिए कार्य करते थे। महाराज बलि भक्त प्रहलाद के पौत्र थे। भक्त प्रहलाद स्वयं राक्षस राजा हिरण्यकशिपु के पुत्र थे, लेकिन वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे। प्रहलाद के संस्कार महाराज बलि में भी समाहित थे। वे अपने पूर्वजों की तरह ही धर्म और दान के मार्ग पर चलते थे। एक दिन महाराज बलि ने संपूर्ण पृथ्वी पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए 101 यज्ञ करने का निश्चय किया। इस यज्ञ के पूर्ण होते ही वे स्वर्ग और पृथ्वी के अधिपति बन गए।
इस घटना से देवता अत्यंत भयभीत हो गए और सोचने लगे कि अगर दानवों को अमृत प्राप्त हो गया तो उन्हें रोकना असंभव हो जाएगा। देवता अपनी चिंता लेकर भगवान विष्णु के पास गए और उनसे प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए। दानवों के राजा बलि महायज्ञ कर रहे हैं। यदि वे स्वर्ग पर आधिपत्य स्थापित कर लेंगे तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। तब भगवान विष्णु देवताओं से बोले, हे देवताओं, तुम चिंता मत करो। अब मेरा वामन अवतार का समय निकट आ चुका है, इसीलिए मैं स्वयं ही राजा बलि के पास जाकर तुम्हारी समस्या का निवारण करूंगा। भगवान विष्णु के मुख से ऐसे वचन सुनकर समस्त देवता प्रसन्न हुए और अपने लोक को लौट गए। फिर भगवान विष्णु ने एक बटुक ब्राह्मण का रूप धारण किया और धरती लोक पर प्रकट हुए। जिस स्थान पर राजा बलि का यज्ञ चल रहा था वहां वे पहुंचे। उस स्थान पर महाराज बलि अपने गुरु शुक्राचार्य के साथ यज्ञ कर रहे थे। उस समय उनका अंतिम यज्ञ संपन्न होने वाला था। तब वामन रूपी भगवान विष्णु ने कहा, हे राजन, मैं आपके पास एक याचना लेकर आया हूँ। यदि आप मेरी याचना पूर्ण करते हैं तो मैं आपका आभारी रहूंगा। राजा बलि ने अपने द्वार पर आए उस बटुक ब्राह्मण का स्वागत किया और कहा, हे ब्राह्मण देव, आप जो भी दान दक्षिणा चाहते हैं उसे बेझिझक मांग लीजिए, मैं आपको वह अवश्य प्रदान करूंगा। इतना कहकर महाराज बलि यज्ञ से उठकर बटुक ब्राह्मण के पास चले गए। तब बटुक ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, मुझे केवल 3 पग भूमि की आवश्यकता है जिस पर मैं यज्ञ कर सकूं। इसीलिए आप मुझे उतनी ही जमीन दीजिए जितनी मैं अपने 3 पग में नाप सकूं। राजा बलि ने हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण देव, आप केवल 3 पग भूमि की मांग करते हैं। आप चाहें तो पूरी पृथ्वी मांग सकते हैं। 3 पग भूमि मांगकर आप मेरा उपहास उड़ा रहे हैं। राजा बलि ने अहंकार में कहा, आप मांगकर तो देखिए, यदि मैं दे न सकूं तो मेरा वचन झूठा हो जाएगा। उस बटुक ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, मनुष्य को जितनी आवश्यकता हो केवल उतना ही मांगना चाहिए। आवश्यकता से अधिक मिलने पर मनुष्य की तृष्णा बढ़ती जाती है। आपने समस्त पृथ्वी को अपने आधिपत्य में ले लिया है। क्या इससे आपकी तृष्णा कम हुई है? नहीं ना। अब आपको स्वर्गलोक का आधिपत्य चाहिए। इसीलिए मनुष्य को जितनी कामना हो केवल उतना ही मांगना चाहिए। बटुक ब्राह्मण की बात सुनकर महाराज बलि को बड़ी ग्लानि हुई। उन्होंने विनम्रता से कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप उम्र में तो मुझसे बहुत छोटे हैं, किंतु आपकी बातें ज्ञान से परिपूर्ण हैं। इसीलिए यदि आप केवल 3 पग भूमि मांगते हैं तो मैं आपको वह प्रदान करता हूं। इतने में ही शुक्राचार्य कहते हैं, हे राजन, यह बटुक ब्राह्मण कोई देवता है जो ब्राह्मण का रूप धारण करके आया है। इसीलिए बिना सोचे समझे दान देने का वचन देकर तुम बड़ी भूल कर रहे हो। महाराज बलि ने कहा, हे गुरुवर, यदि ये कोई देवता है तो यह मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैं देवताओं को भी दान दे रहा हूं। मेरे द्वार पर आया हुआ याचक खाली हाथ चला जाए, ये मुझे कदापि स्वीकार नहीं है। इसीलिए मैं इस ब्राह्मण को दान अवश्य करूंगा। महाराज बलि की बात सुनकर शुक्राचार्य क्रोधित हो गए और उस स्थान से चले गए। महाराज बलि ने बटुक ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण देवता, आपकी याचना के अनुसार मैं आपको 3 पग भूमि देने का वचन देता हूं। जैसे ही राजा बलि ने यह वचन दिया, बटुक ब्राह्मण ने अपना असली रूप प्रकट किया। भगवान विष्णु वामन अवतार में प्रकट हुए और उनका आकार इतना विशाल हो गया कि उन्होंने एक ही पग में स्वर्ग नाप लिया, दूसरे पग में संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया और तीसरे पग के लिए जब कोई स्थान नहीं बचा तब वामन भगवान ने राजा बलि से कहा, हे राजन, अब मेरे तीसरे पग के लिए कोई स्थान नहीं बचा, इसीलिए आपका वचन तो झूठा हुआ। राजा बलि समझ गए कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं बल्कि साक्षात भगवान विष्णु ही हैं। उन्होंने सिर झुकाते हुए कहा, हे प्रभु, मेरा वचन झूठा नहीं होगा, इसीलिए आप तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। राजा बलि के वचन का पालन करते हुए भगवान वामन जी ने अपना तीसरा पैर राजा बलि के मस्तक पर रख दिया। राजा बलि के इस त्याग और दानवीरता से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपना असली रूप प्रकट किया। उन्होंने वामन अवतार का रूप छोड़कर चतुर्भुज रूप धारण किया। उन्होंने राजा बलि को आशीर्वाद दिया और कहा,
हे राजन, मैं तुम्हारी दानवीरता और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं। इसीलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि सावर्णी मनवंतर में तुम्हें इंद्र का पद प्राप्त होगा। तब तक तुम पाताल लोक में निवास करोगे। इस आशीर्वाद को पाकर राजा बलि अत्यंत प्रसन्न हुए और वे पाताल लोक में निवास करने चले गए। पाताल लोक में उन्होंने भगवान विष्णु की भक्ति और तपस्या आरंभ की। पाताल लोक में राजा बलि ने भगवान विष्णु की भक्ति में लीन होकर उनकी प्रसन्नता प्राप्त की। उन्होंने अन्न और जल का त्याग कर दिया और केवल भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए कठोर तपस्या में लीन हो गए। उनकी तपस्या से तीनों लोकों में हलचल मच गई और देवता भी उनके तप से प्रभावित हुए। एक दिन उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने समुद्र के भीतर प्रकट होकर महाराज बलि के सामने अपना दिव्य रूप धारण किया। भगवान विष्णु के तेज और प्रकाश से समुद्र के भीतर का स्थान दिव्यता से भर गया। महाराज बलि ने अपनी आंखें खोली और भगवान विष्णु को अपने सामने खड़ा देखकर तुरंत उनके चरणों में नमन किया। महाराज